अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, जो लोग सोच रहे हैं मुर्गी की फील्ड में आने के लिए, तो वो क्या करें? सर वो मुसलसल मैंने कई ऐसे लोग हैं जो सोची जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि वो अल्लामा इकबाल बन जाएंगे सोच सोच के। उनको चाहिए कि वो फौरन वीडियो देखने के बाद वो हिम्मत करें, हौसला करें, सस्ते से सस्ता कोई भी चूजा ले आए, मिस्री का ले आए, ऑस्ट्रेलोप के 25, 30, 50 ले आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मशीन में नए बंदे से चूजे क्यों नहीं निकलते? सर इंक्यूबेटर मशीन में दरअसल आपके पास टेम्परेचर का इशू होता है, टेम्परेचर बैलेंस नहीं होता पूरी मशीन में, ये वजह हो सकती है। आप रोटेशन टाइम से नहीं कर रहे, ये वजह हो सकती है। ह्यूमिडिटी बैलेंस नहीं, ये वजह हो सकती है। अच्छा, मशीन ऑटोमेटिक या मैनुअल? सर ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो आप हमेशा ऑटोमेटिक की तरफ जाएँ। वो एक तो टाइम भी बचा देती है आपका, दूसरा उसमें रिजल्ट भी मामूली कदरे बेहतर है। सही। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, एक ही मशीन के अंदर लोग बच्चे भी निकाल रहे हैं, अंडे भी रखी जा रहे हैं, ये क्यों? जी सर, वो आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में ये प्रॉब्लम है, इसलिए एक ये भी वजह है बच्चे मशीन में प्रॉपरली अच्छा रिजल्ट ना आने की। क्योंकि देखिए वो जो ऑलराउंडर मशीन है जिसमें बच्चे भी निकल रहे हैं, अंडे भी लोग रखी जा रहे हैं, उसके अंदर ह्यूमिडिटी आपकी 55 से लेकर 70 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें जब लास्ट डेज होते हैं एंड वाले 3 से 4 दिन, उसके अंदर नमी आपकी 85-90% हो। नमी जितनी ज़्यादा होती है उतना रिजल्ट फाइन आता है। अंडे का छिलका क्योंकि ज़रा वो हार्ड होता है, वो ब्रीक हो जाता है नमी ज़्यादा करने की वजह से, ज़रा बच्चा आराम से अंडा तोड़ लेता है। तो हैचर अलहदा होना चाहिए और आपका इंक्यूबेटर अलहदा होना चाहिए। अच्छा, हैचर की बारीकियाँ? सर हैचर जब आप अंडे लगाते हैं उसमें बार बार आप जब उसको खोल के देखते हैं चूज़े निकले हैं कि नहीं निकले, जब निकल आते हैं कुछ निकल रहे होते हैं, फिर उसकी एक मेम्ब्रेन होती है जो झिल्ली होती है ना, वो सूख जाती है, उससे हवा लग जाती है, वो पापड़ नुमा हो जाती है, तो फिर उसकी वजह से बच्चे डिसेबल पैदा होते हैं, माजूर हो जाते हैं बच्चे। तो आप जब एक दफ़ा हैच लगा देते हैं 3 दिन बाद, मतलब आखिरी उसका जब अंडे तड़कने लग जाते हैं, तो उसके आप तकरीबन 20-25 घंटे 30 घंटे मशीन को ना खोलें, कुछ भी नहीं है आप, लेकिन अंडे में ज़रा लूज लगाएं, ज़रा खुले खुले लगाएं अंडे हैचर में, ताकि हैच आपका सुकून से आराम से निकल आए। अच्छा सर, आखिरी 3 दिन में अंडा है को हिलाना नहीं चाहिए? सर पहले जो 18 दिन है ना, लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि उसमें अंडा आप हिलाएं, रोटेशन करें उसकी 2 दिन में 3 से 4 दफ़ा 5 दफ़ा, लेकिन लोग कहते हैं कि आखिरी दिनों में जो है अंडा नहीं हिलाना। तो मेरा उन लोगों से ये सवाल है, थोड़ा सा छोटा सा इख्तलाफ है माफ़ी के साथ, रिजल्ट में 19-20 का फ़र्क पड़ता है, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो बेसिकली जो हम अंडे हिलाते हैं उसकी वजह ये होती है कि मुर्गी भी अंडे हिलाती है। तो मेरा ये सवाल है कि क्या आखिरी दिनों में मुर्गी भी अंडा हिलाना बंद कर देती है? आखिरी 3 दिनों में मुर्गी का अंडा हिलाना बंद कर देती है, तो इसमें कोई इस तरह का नहीं है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अगला सवाल हमारा ये है, अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, डेडिंग शेल क्यों होता है? सर ये ह्यूमिडिटी का बेसिकली मसला होता है, यहाँ ह्यूमिडिटी ओवर हो जाए, ये मैंने आपको बताया ना, जो ऑलराउंडर मशीन है उसमें जब ह्यूमिडिटी आप तेज़ कर देते हैं तो जो बच्चा इनिशियल स्टेजेस वाला होता है ना, बिल्कुल अर्ली वाला, उसको ऑक्सीजन उसका कम हो जाता है, नमी ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से डेड इन शेल हो जाता है, मतलब अंडे में फर्टाइल अंडे में ब्लड चल पड़ता है, तो उसमें बच्चा इस वजह से मर जाता है। नमी का अप डाउन हो जाता है, टेम्परेचर का इसमें मसला हो जाता है। बेसिकली चूज़े की खुराक ही नमी और टेम्परेचर है इसके अंदर, और रोटेशन है। तो आप इन तीनों चीज़ों में कमी या पेशी या कुताही करेंगे तो उस वजह से डेडिंग शेल हो जाता है। अच्छा सर, आपकी मशीन का स्ट्रक्चर किस तरह यूनिक है? सर आपने जिस तरह देखा है कि मेरी मशीन के ऊपर जो उसका एक ढक्कन खुलता है, वहाँ पानी भी पड़ा हुआ है, और वहीं पे इलेक्ट्रिक का सारा है, बल्ब वगैरह, हीटिंग ब्लोअर वहाँ लगा। बेसिकली इसको हम ब्लोअर वाली मशीन कहते हैं। इसमें हवा, मेरी जो मशीन है इसके अंदर हवा इस तरह से चलती है, ठीक है, समझ लें क्लॉकवाइज हवा चलती है, एक तरफ से आती है एक तरफ से जाती है। लोगों की जो मशीन्स होती हैं, लोगों ने बनाई होती हैं, उसमें जगह जगह पंखे लगे होते हैं हवा को मैनेज करने के लिए, इसमें एक तरफ से आ रही एक तरफ से जा रही है। इसका फ़ायदा है कि पूरी मशीन के अंदर जो टेम्परेचर है आपका वो सारे का सारा बैलेंस होता है। मुख्तसर ये कि इसमें ½ डिग्री कहीं प्लस या माइनस हो सकता है, इसमें अमूमन वो भी नहीं है, तो इसमें रिजल्ट अच्छा है। 100% ये बच्चे निकलते हैं? 100% सर मुर्गी के नीचे भी नहीं निकलते, तो कमी पेशी आ जाती है, लेकिन मुर्गी से कम ही निकलते हैं मशीन के अंदर। 100% वाला झूठ है। ठीक है। और हमारी जो मशीन है 500 अंडे वाली, उसमें हवा इस तरह चलती है, हवा की मूवमेंट इस तरह है, और पीछे हमने जैसे ना गली बनाई होती है, वो स्ट्रक्चर के हवाले से मशीन की दोबारा बात करेंगे तो अलग वीडियो बन जाएगी। तो जो हमारी 6000 अंडे वाली मशीन है, 2000 वाली मशीन है, उसमें हवा इस तरह से चलती है, इस तरह से हवा पूरी चलती है ताकि टेम्परेचर बैलेंस रहे। फिर वो एक डायरेक्शन में हवा जो है टेम्परेचर काम नहीं करता, फिर हम 2 गलियां बना देते हैं, इस तरह हवा चलती है। उसका क्या फ़ायदा है? सर उससे नमी और टेम्परेचर हर कहीं बैलेंस रहता है। बड़ी मशीन में भी रिजल्ट में फ़र्क नहीं आता। आपने अमूमन देखा होगा कि वो जो छोटी मशीन है 3-4 हज़ार वाली, उसमें रिजल्ट ठीक है। जब आप 300-400 अंडे वाली मशीन में जाते हैं, उसमें बल्ब्स लगे होते हैं,
उनमें फिर फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है, ब्लोअर की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर उसमें रिजल्ट प्रॉपर पूरा नहीं आता टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। आप अंडे कितने दिन बाद मशीन में रखते हैं? सर हम तो अंडे 2 दिन बाद गर्मी में रख देते हैं, मौसम ज़रा बेहतर हो तो 3 दिन का भी कर लेते हैं, और सर्दी हो तो 7 से 8 दिन भी अंडे को कुछ नहीं होता, बशर्ते कि आप रोटेशन करते रहें कि अंडा इस डायरेक्शन में है तो उसको फिर इस डायरेक्शन में कर दें, इस डायरेक्शन में है तो फिर इस तरह कर दें, इस तरह कर दें, मतलब अंडे को चारों तरफ से उल्टाते रहें जी इन 7 दिनों के दौरानी में, इससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक हो गया। तो सर नए बंदों के पास मशीनों के अंदर ही अंडे क्यों फट जाते हैं? सर वो होता ही है कि आप लोगों ने मशीन क्योंकि एक ही होती है, एक ही में अंडे रख रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपने डेट्स नहीं लगाई होती हैं, आप प्रॉपरली 22 से 21 दिन बाद अंडा टूट जाता है, 20 दिन बाद, तो आपको चाहिए कि अंडे को हद 23 दिन बाद जो अंडे को फेंक दें, जो जिनमें से हैच नहीं निकला या जो इनफर्टाइल हैं। होता ही कि टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है अंडा गंदा हो जाता है अंदर से, आप रोटेशन उसकी करते रहते हैं अपनी रूटीन में, अंडे के ऊपर डेट नहीं लगाते तो अंडा फट जाता है, फिर वो बहुत गंदी स्मेल आती है, इवन कि वो मुर्दार वाली स्मेल आती है। सही। मान भाई जब चूजा निकल आता है तो उसको कितनी देर के बाद मशीन में या ब्रूडर में रखना चाहिए? सर जब मशीन से अंडा तोड़ लिया चूजे ने, उसके समझ लीजिए जब हल्का सा वो गीला सूखा उसकी कंडीशन हो जाती है, बिल्कुल गीला नहीं होता, मैंने आपको वीडियो भी बनवाई है, आप वो दिखा सकते हैं, देखने वालों को पता चल जाएगा। जी जी। तो चूजे को पहले 30 से 25 घंटे भूखा रखना होता है आपने प्रॉपर, जब वो सूख जाए तो उसके बाद उसकी पहली खुराक दें। सर ब्रूडर में टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सर ब्रूडर के अंदर जो है ना पहले दिन 35-36 टेम्परेचर होना चाहिए डिग्री। असल में ब्रूडर है क्या? सर ब्रूडर एक ऐसे एरिया को कहा जा सकता है कि जहाँ पर टेम्परेचर स्पेसिफिक है, जो आप सेट कर सकते हैं, उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। अपने घर में खुद भी बना सकते हैं? जी सर आप मशीन खुद भी बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एक दफ़ा सीख लें, और या बेहतर तो यही अगर आपने 2-4-500 अंडे की मशीन बनानी है तो उसमें एक्सपेंस जितना आता है, जितना आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, तो बेहतर आप किसी प्रोफेशनल से बनी बनाई मशीन ले लें। उसमें होता ही है कि आपके हाथ वगैरह भी जख्मी होते हैं। मैंने तो खुद बनाई थी, लेकिन मैंने 3 महीने की इंटर्नशिप की थी एक फार्म पे ना, तो वहाँ पे उनके ज़ेरे निगरानी, प्रोफेशनल की ज़ेरे निगरानी में बनाई थी, तो उसके रिजल्ट में भी कोई इशू नहीं था। आप इतनी महंगी ब्रीड होती है, इतने महंगे अंडे होते हैं फैंसी के, आप खुद मशीन बना लेते हैं, पैसे बचा लेते हैं, टाइम भी ज़ाया करते हैं, चोटें भी लगवा लेते हैं, और रिजल्ट भी नहीं आता, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं आती। अच्छा सर जो आपने 500 अंडे वाली मशीन बनाई थी उस पर कितना खर्चा आ गया था? सर मैंने जो सिर्फ मशीन बनाई थी ना, जब बनाई थी कोई तकरीबन साल पहले बनाई थी, तो उस पर खर्चा तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये आया था। अब मटेरियल भी हो सकता है महंगा हो गया हो, लेकिन उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा दिन लग गए थे बनाने में। कम खर्चे में बन गई यानी कि? जी मशीन बन काफ़ी कम खर्चे में जाती है, लेकिन बस उसकी ड्राइंग का होता है, वंड होती है, टेम्परेचर हर कहीं बैलेंस होना चाहिए। सर रोटेशन करते क्यों हैं? सर बेसिकली जब मुर्गी अंडे के ऊपर बैठी होती है ना, तो मुर्गी भी अंडे हिलाती है, वो नेचुरली अल्लाह ताला ने उसमें हिस्सा डाली है। अगर वो अंडे को मूव नहीं करेगी तो एक साइड पे ब्लड बन जाता है, वो एक ही साइड पे बनता रहता है, दूसरी साइड पे वो फिर सेक पड़ता नहीं है, तो वो फिर अंडा ना एक ही तरफ बन के इकट्ठा होकर मर जाता है उधर ही, तो वो हिलता रहता है। तो उसमें जैसे फीटस जब मदर के अंदर होता है तो वो भी मूव करता रहता है, तो इसका भी इसी तरह तरीकाकार है कि अंडा हिलता रहे, तो वो उसमें बच्चा फिर हेल्दी रहता है। सही है। कमर्शियल सेटअप को बनाने में आपकी क्या राय है घर आम लोगों के लिए? सर घर के अंदर कमर्शियल सेटअप ना बनाए, महदूद लिमिट तक कर लें, उसके बाद महंगी ब्रीड का इंतखाब करें, उसके बाद किसी खुली जगह पर चले जाएं। अगर कमर्शियल सेटअप आप घर में बना लेंगे, इसके बड़े सारे मसाइल हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, मशीन एक अलहदा चीज़ है, ब्रूडर एक आपके पास अलहदा चीज़ है, ब्रीडर है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ है, इसमें आपको फिर काफ़ी सारी दुश्वारी का सामना होता है और आप इससे अल्टीमेटली बागी हो जाते हैं। वज़न भी कम किया उसमें? जी सर तकरीबन 15 से 16 किलो मेरा ऊपर नीचे के चक्कर लगा के वज़न कम हो गया। सही है। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई जो लोग सोच रहे हैं मुर्गी की फील्ड में आने के लिए तो वो क्या करें? सर वो मुसलसल मैंने कई ऐसे लोग हैं जो सोची जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि वो अल्लामा इकबाल बन जाएंगे सोच के। उनको चाहिए कि वो फ़ौरन वीडियो देखने के बाद वो हिम्मत करें, हौसला करें, सस्ते से सस्ता कोई भी चूज़ा ले आए, मिस्री का ले आए, ऑस्ट्रेलोप के 25-30-50 ले आएँ, वो ले आएँ, ये स्टेप ले लें, अगले वीडियो देखने के 25 से 30 घंटे में चूज़ा ले आए। नहीं तो वो मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे पूछ रहा था मैं ये काम कर लूँ, उसका काफ़ी इंटरेस्ट बन रहा था, तब मैं लाइट सुसेक्स के चूज़े लाया था आज से 8 महीने पहले ना। अच्छा। तो वो कह रहा था मैं भी ये काम करना चाह रहा हूँ, तो आज तकरीबन 8 महीने हो गए, मेरे ब्रीडर बड़े हो गए हैं, वो अंडे देने लग गए, उसमें से चूजे निकलने लग गए हैं, तो वो स्टिल ही इज थिंकिंग कि मैं करूं या ना करूं। तो आप इसी तरह तो आप जो है ना कोशिश करें कि 25-30 घंटे के अंदर चूजे ले आए, नहीं तो आप ही सोचते रह जाएंगे मैर की तरह। अच्छा भाई एग्स खरीद के तो इंक्यूबेटर के अंदर लगाने से क्या फायदा हो सकता है, क्या कितनी इनकम मुर्गा कमा सकता है? वो अगर आप किसी से भी फैंसी मुर्गी का अंडा ले रहे हैं तो उससे अगर आपको वो कोई गारंटी देता है कि फर्टिलिटी इतनी है, बशर्ते कि आपको ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और रोटेशन को मैनेज करना आता है, आप कर लेते हैं, तो फिर आप ये काम करें। नहीं तो इसमें लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बरसात के मौसम में काफ़ी डेड इन शेल हो जाते हैं,
तो और गर्मी के अंदर फर्टिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, सर्दी के अंदर मिसमैनेजमेंट की वजह से चूज़ा मर जाता है। तो अल्टीमेटली ये कमर बांध के करने वाला काम है। तो जो लोग थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लें और अंडे की गारंटी हो बिलखसूस, फिर इसके पीछे आपके पास यूपीएस का बैकअप होना चाहिए मशीन में सर्दियों के लिए। सही है। और सर्दियों में मशीन ओवर हीट ना हो, किसी ठंडी जगह पे पड़ी हो, तो उस सूरत में ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, नहीं तो ये काफ़ी लॉस